15 तारीख से यानी कि 15 जुलाई से भारत और यूके के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में इस बात पर मुहर लग गई और ये साफ हो गया कि यूके के साथ हुआ समझौता 15 जुलाई से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड का मतलब दोनों देशों के बीच कारोबार बिल्कुल फ्री, जिस पर कोई ड्यूटी, टैक्स या कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यानी भारत के उद्योगपति और कारोबारी कुछ भी सामान अगर यूके एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। यानी दिल्ली में बैठे व्यक्ति को अगर कोई चीज़ 100 रुपए की मिलेगी तो लंदन में बैठे व्यक्ति को भी भारत में बनी वही चीज़ 100 ही रुपए में खर्च करके मिल सकती है। वहाँ पाउंड चलता है और पाउंड है, और अभी करीब 125 रुपए का तो 100 रुपए के बराबर हुए करीब 60 पेंस, तो 80 पेंस ही खर्च करने पड़ेंगे। यही फायदा यूके के कारोबारियों को भी होगा। वहाँ के कारोबारी जब भारत कोई सामान भेजेंगे तो भारत में भी उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या फिर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। इससे वहां के कारोबारियों के लिए भारत का बाजार पूरी तरीके से खुल जाएगा। यानी दोनों देशों में कारोबारी इस एक दूसरे के साथ सीधा कंपटीशन कर पाएंगे। जो कम पैसे में अच्छा माल बनाएगा वो बाजार में ज्यादा फायदा कमा पाएगा। सरकार की नीतियों किसी के लिए भी रुकावट पैदा करने वाली दिखाई नहीं दे रही है। अब फर्क तो बहुत सारी चीजों पर पड़ेगा। इस समझौतों में दोनों देशों के कारोबारियों के लिए ऐसी कई चीजें होंगी जिन्हें सरहद पार नए ग्राहक मिलेंगे। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। किसको फायदा ज्यादा होगा, किस किस कारोबार पर असर होगा और ये असर दिखने में कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है किसी चीज में, अगर किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही लोगों द्वारा तो वो है विस्की। चर्चा तेज हो गई है कि समझौता लागू होते ही भारत में स्कॉच सस्ती हो जाएगी। यूके से आने वाली शराब भारत के लोगों तक कम पैसे में मिल जाएगी। कितना सही है ये दावा, ये समझने की कोशिश करते हैं। असल में यूके की विस्की के कई बड़े ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहुत पसंद किए जाते हैं और इन पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से ये विस्की यूके में बनने के बाद पीने वाले के ग्लास में पहुंचने तक काफी महंगी हो जाती है। भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में विस्की को भी शामिल किया गया है। मतलब यूके में बनने वाली विस्की जब भारत आएगी तो उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे विस्की के जो ब्रिटिश या स्कॉच या स्कॉटलैंड के ब्रांड्स होंगे उनकी कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होगी तो उन्हें ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। ज़्यादा लोग अफोर्ड करेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो भारत में उनकी बिक्री भी बढ़ जाएगी। भारत में बिक्री बढ़ने से यूके की विस्की बनाने वाली कंपनियों की भारत के विस्की के बाजार में हिस्सेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब इससे भारत के स्कॉच पसंद करने वाले लोगों को कम दाम में अच्छी विस्की मिल जाएगी और यूके की कंपनियों को ज्यादा ग्राहक भी मिल जाएंगे। लेकिन लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि विस्की के कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो यूके से आते हैं और उनकी कीमतें इस समझौते के बाद कम होने वाली हैं। कीमतों में कितना फर्क पड़ेगा और वो फर्क कब से लागू कर दिया जाएगा। तो पहले तो ये समझिए कि स्कॉच क्या चीज़ है। बुनियादी तौर पर समझिए कि स्कॉटलैंड में बनी विस्की को स्कॉच कहते हैं। स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड भी यूके का एक हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि यूके के साथ अगर समझौता हुआ तो वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड सब पर लागू हो गया है। ये चारों देश भारत में अपना सामान बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी दिए भेज पाएंगे। लेकिन अभी वापस आते हैं विस्की पर। स्कॉटलैंड का नाम सबसे अहम है, खासकर विस्की के मामले में। दुनिया भर में स्कॉटलैंड की जो विस्की है, जिन्हें स्कॉच कहते हैं, उनकी एक अलग ही जगह है। और ऐसा नहीं है कि स्कॉच के सारे ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स वाकई बहुत ज़्यादा महंगे हैं और कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं और पहले से भारत के बाज़ारों में ठीक ठाक जगह बनाए हुए हैं। तो मोटे तौर पर स्कॉच विस्की 2 तरह की होती है जिनकी कीमतों पर असर पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा? सीधा मान लेते हैं कि कीमतें कम होंगी। इनमें पहले ही ब्लेंडिंग विस्की और दूसरा सिंगल मॉल्ट। ब्लेंडिंग मतलब उन्हें कई तरह के अनाज और जौ मिलाकर बनाया जाता है। वैसे तो सालों लगते हैं विस्की को तैयार करने में, लेकिन अगर कुछ अनाज कुछ खास तरह से मिलाकर विस्की तैयार की जाती है तो उसमें कम वक्त लगता है और इसलिए इसकी कीमत भी कुछ कम होती है। दूसरी तरफ है सिंगल मॉल्ट। ये विस्की पीने वालों के लिए सबसे खास और पसंदीदा होती है। सिंगल मॉल्ट का मतलब सिर्फ एक ही तरह के अनाज से बनाई गई विस्की। इसे तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, आमतौर पर कम से कम 12 साल। कितने साल में वो विस्की तैयार हो जाती है ये उसकी बॉटल पर भी लिखा होता है। 12 years,
15 ईयर्स ओल्ड, या इसी तरह से और भी जानकारी दी गई होती है। विस्की जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी भी होती है। और अब बताते हैं कि सिंगल मॉल्ट स्कॉच कौन कौन सी है जिनकी कीमतों पर असर पड़ेगा। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो भारत में शराब की सिर्फ प्रीमियम दुकानों पर, एयरपोर्ट पर या फिर सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते हैं, जैसे मैकलन ग्लेनफिडिच, द ग्लेनलिवेट, ग्लेनमोरंगी, हाईलैंड पार्क एंड आइले मॉल्स। ये वो ब्रांड्स हैं जो बहुत महंगे हैं। इनकी कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन कितनी कम हो जाएंगी? क्या ये प्रीमियम रेंज से निकलकर लोगों के बजट में आ जाएगी? 2 से 4 हज़ार रुपए तक की बोतल खरीदने वाले भी क्या मैकलन और ग्लेनफिडिच खरीद पाएंगे? ये बताने से पहले स्कॉच की दूसरी कैटेगरीज भी जान लेते हैं। ये है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। भारत में महानगरों में शराब के बाजार में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। महंगी पार्टियां, क्लब्स, बार में अल्कोहल के मेन्यू इनके बिना ना तो शुरू होते हैं और ना ही खत्म होते हैं, बल्कि प्रीमियम जगहों के मेन्यू में तो अक्सर सिर्फ ब्लेंडेड स्कॉच ही मिलती है। इनके भी नाम सुन लीजिए। जॉनी वॉकर ब्रांड में आने वाली सभी विस्की जैसे कि रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, गोल्ड लेबल, शिवास रीगल, बैलेंटाइन्स, डिवॉस, हर साल दुनिया में पसंदीदा विस्की की जो लिस्ट बनती है, ये सारे ब्रांड्स लगभग हर साल उस लिस्ट में अपनी जगह जरूर बनाते हैं। और इनमें कुछ ब्रांड्स जैसे कि रेड लेबल, डिवास, बैलेंटाइन्स या शिवास रीगल, ये तो सबसे पसंदीदा स्कॉच के तौर पर भारत के विस्की प्रेमियों के लिए अपनी जगह बना चुकी है। और अब बताते हैं कि इनकी कीमतों में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो ये समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि जब विस्की एक डिस्टिलरी से आपके ग्लास तक पहुंचती है तो उसकी लागत में क्या जोड़ा जाता है। भारत में अल्कोहल यानी कि शराब पर जीएसटी नहीं लगती। शराब पर लगती है एक्साइज ड्यूटी। ये ड्यूटी राज्य सरकार लेती है, राज्यों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। एक्साइज ड्यूटी मोटे तौर पर देश में सिर्फ 2 चीजें हैं जो कि जीएसटी से बाहर है, शराब और पेट्रोल और डीजल। इन पर हर राज्य में सरकारें अपने हिसाब से टैक्स तय करती हैं। शराब पर हमारे देश में सबसे ज्यादा ड्यूटी लगती है कर्नाटक में। वहां एक्साइज ड्यूटी करीब 80% तक है, यानी कि अगर लागत है किसी शराब की बोतल की 1000 रुपए तो 800 रुपए एक्साइज जुड़ने के बाद कीमत हो जाएगी 1800 रुपए। तेलंगाना में ड्यूटी है करीब 72% के करीब। वहीं यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 70% और बाकी करीब सभी राज्यों में 70-60% के बीच में होती है। गोवा में यह ड्यूटी हमेशा से सबसे कम रखी गई है ताकि वहां टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। वहां करीब 55% एक्साइज ड्यूटी शराब पर लगाई जाती है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और स्कॉच की एक बोतल आपको मिल रही है 3000 रुपए में, तो उसकी कीमत में 150% 150% इम्प्योर ड्यूटी जोड़ी गई है और करीब 70% एक्साइज ड्यूटी जोड़ी गई है। इसमें एक्साइज ड्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगती ही रहेगी, कम होगी इंपोर्ट ड्यूटी। अभी इंपोर्ट ड्यूटी है 150%, जो 15 जुलाई से हो जाएगी 75%, सीधा आधा हो जाएगा प्राइस। अब इसे ऐसे समझिए कि स्कॉच की बोतल अगर 700 रुपए की है तो उस पर अभी तक करीब 1000 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद उसकी कीमत हो गई है 1700 रुपए। फिर उस 1700 रुपए की बोतल पर राज्य सरकार जोड़ रही थी एक्साइज 70%, यानी करीब 1200 रुपए। और अब 1700 रुपए में अगर 1200 रुपए जोड़ दिए जाएं तो कीमत हो गई है 2900 रुपए, यानी कि 700 की बोतल, 700 रुपए की बोतल अब तक हाथ में पहुंचने तक हो रही थी 2900 रुपए की, यानी कि लगभग 3000 रुपए की। लेकिन अब क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी एक झटके में आधी हो जाएगी। तो 700 रुपए की बोतल पर 1000 की बजाय इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 500 रुपए। तो दाम कितना हो गया, 1200 रुपए। जो एक्साइज ड्यूटी बनेगी वो भी इस 1200 का 70% होगी, जो पहले 1700 रुपीज होती थी। 1700 रुपीज का 70% हो रही थी, यानी कि जब इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी अपने आप कम हो जाएगी। तो 1200 की बोतल पर जब 70% ड्यूटी लगी हुई है तो कीमत हो जाएगी 840 रुपए, यानी करीब 850 रुपए 1200 रुपए में जुड़ेंगे तो आप तक जो बोतल 15 जुलाई तक करीब 3000 में पहुंच रही थी वो सिर्फ या लगभग 2000 में ही पहुंच जाएगी। यानी ये समझ लीजिए कि अगर 5000 वाली स्कॉच खरीदने जाएंगे 15 जुलाई के बाद तो हो सकता है कि आपको 3 या 3,500 रुपए तक की कीमत में ही मिल जाए। लेकिन एक बात समझने की और भी है, ये तो बस शुरुआत है। इंपोर्ट ड्यूटी को एक झटके में आधा किया जा रहा है, 150% से घटाकर 75%, लेकिन इसे हर साल 10% और कम किया जाएगा। मतलब एक साल बाद 65% और उसके बाद अगले साल फिर 55% कर दिया जाएगा और उसके भी अगले साल 10% और घटा दिया जाएगा, यानी कि 45% तक रह जाएगा। यानी हर साल स्कॉच की कीमतें आपके लिए कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी
और आपको स्कॉच सस्ती मिलती जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूके के साथ हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जश्न शराब के शौकीन जमकर मनाएंगे।